नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं जो हमारे पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर है, उसके उन लोगों का जो नंबर 1 समस्या है उस बारे में डिस्कशन कर रहा था। हमारे जो डेयरी फार्मर है उनका नंबर 1 समस्या है पशुओं की फर्टिलिटी का समस्या, पशुओं का हीट में ना आना, और यदि जो गाय या भैंस है वो हीट में आ भी जाते हैं तो उनका कंसीव ना करना, वो रिपीट ब्रीडर बन जाते हैं पशु कई बार। तो यह जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन कंडीशन में, और जो पशुपालक होते हैं इनसे परेशान होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं इन समस्याओं के क्या क्या कारण है उनके बारे में डिस्कशन कर रहा था। हमारे पशुपालक को कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। उसको बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान कई बार उस बारे में जानकारी ना होने की वजह से जनरली हमारे पशुपालक जो है उस बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। और पिछले 1-2 लेक्चर से मैं जो हमारा न्यूट्रिशन है, पशु को जो हम राशन देते हैं, हमारा पशुओं को खान पान देने का जो तरीका है, जो हमारी पद्धति है, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। वहाँ पर क्या कुछ सुधार किया जा सकता है इस बारे में डिस्कस कर रहा था। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा मिनरल के बारे में। जो खनिज लवण होते हैं वो पशुओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पशुओं की ग्रोथ, पशुओं के रिप्रोडक्शन, पशुओं की फर्टिलिटी के लिए ये मिनरल जो है वो काफ़ी आवश्यक होते हैं। 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। इन दोनों तरह की मिनरल्स की पशुओं को काफ़ी आवश्यकता होती है। जो मैक्रो मिनरल होते हैं उसकी ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है, और जो माइक्रो मिनरल है वो कम अमाउंट में पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि ये मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और माइक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल होते हैं। लेकिन जो पशुपालक होते हैं उनके साथ भ्रांति क्या होती है, वो उनका सोचना होता है कि यदि वो अपने पशुओं को रफेज खिला रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, कंसंट्रेट दे रहे हैं, उसके अलावा कमर्शियल फीड भी खिला रहे हैं, तो ये जो भी मिनरल्स है उनकी आपूर्ति तो वहां से हो ही जाता होगा। वो ये सोचते हैं और कभी भी मिनरल्स के बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और गलती यहीं पर कर जाते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो रफेज, ग्रीन, कंसंट्रेट, कमर्शियल फीड, यहाँ से कई बार इन मिनरल्स की जो ज़रूरत पशु को होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और पशुओं में मिनरल की कमी हो जाती है, और यह कमी जो है उसकी रिप्रोडक्शन की ग्रोथ को और उनकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। तो सबसे पहली बात कि इन मिनरल्स को सप्लीमेंट करना होगा। जो पशुपालक होते हैं उन्हें चाहिए कि उनके आसपास में यदि कोई केवीके हो तो वहाँ पर जाकर वहाँ जो केवीके के अंदर जो एक्सपर्ट बैठते हैं उनसे भी जाकर बात करें कि उनके रीजन में किस प्रकार की स्पेसिफिक कोई मिनरल की कमी हो। मान ले कैल्शियम की, फास्फोरस की, आयरन की, आयोडीन की, कॉपर की, किस चीज़ की। यदि होता क्या है कि रीजन वाइज किसी एक पार्टिकुलर रीजन में किसी एक पार्टिकुलर मिनरल की कमी ज़्यादा या कम हो सकता है। तो यदि ये एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें आइडिया होता है कि इस रीजन में, यहाँ की मिट्टी में इस मिनरल की कमी है, यदि मिट्टी में उस मिनरल की कमी होगी तो वहाँ जो भी पौधे उगेंगे, जो भी फॉडर होंगे, जो भी ग्रासेस होंगे, जो भी ग्रीन आप खिलाओगे उसमें उस तरीके की मिनरल की कमी होगी, और अंतोगत्वा जो पशु होंगे उसमें भी उन मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो जब आप एक्सपर्ट के पास बैठेंगे, यदि आपके घर के आसपास में कोई एक्सपर्ट है या वेटनरी डॉक्टर है, यदि आप उनसे बात करेंगे, वो जागरूक होंगे तो आपको बताएंगे कि इस रीजन में ये वाला पार्टिकुलर मिनरल की कमी है। तो आपको सभी मिनरल की तो आवश्यकता की पूर्ति करनी ही है, जिसके लिए कि मिनरल मिक्सचर आते हैं, मैं उस बारे में बताऊंगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर मिनरल की बहुत ज़्यादा कमी है उस रीजन में, तो आपको उस मिनरल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। आपको पशु चिकित्सक के साथ वार्ता करनी होगी, उनके साथ मिलिए और उनसे पूछिए कि ये मिनरल की कमी हमारे क्षेत्र में है, तो स्पेसिफिक क्या हम
प्रॉपर अटेंशन अपने पशुओं के ऊपर दे। कुछ उनकी पशु के कुछ चेकअप हो सकता है तो वो चेकअप करके आपको बता देंगे कि हाँ आपके पशु में यह मिनरल की कमी है। उसके बाद आप उनके ट्रीटमेंट के लिए उस मिनरल को किस प्रकार से उनके शरीर में बढ़ाया जाए, आप उसकी चिकित्सा करवा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशुओं में फर्टिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। मैं काफी पहले से कहता आ रहा हूँ, कई हमारे जो पशुपालक होते हैं इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, वो छोड़ देते हैं। इस वजह से उनके साथ जो फर्टिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन पशुपालक जिन डेयरी को देखते हैं, जिनको देखकर वो डेयरी का काम शुरू किए होते हैं, वो लोग इन चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं। उन्होंने वेटनेरियन को अपने फार्म पर उनकी विजिट होती रहती है और वो देखते रहते हैं इन चीजों को और इनके लिए करेक्टिव मेजर लेते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल दो तरीके के मिनरल्स होते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा कि मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये फर्टिलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, अदरवाइज यह घंटों का वीडियो बन जाएगा। लेकिन यह जरूरी है, जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि ये सारे मिनरल्स पशुओं के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। तो जो मैक्रो मिनरल्स है वो मैं एक एक करके आपको नाम बता रहा हूँ। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, ये कुछ एक महत्वपूर्ण मैक्रो मिनरल है जिनकी जरूरत पशुओं को ज्यादा होती है। और उसके बाद कुछ माइक्रो मिनरल्स है जिसे कि ट्रेस एलिमेंट के से भी बुलाया जाता है। जो माइक्रो मिनरल या ट्रेस एलिमेंट है वो इस प्रकार से हैं: आयरन, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट और सेलेनियम। इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एक मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स है जिनकी आपूर्ति पशुओं के अंदर होना चाहिए। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, एक एक करके हर एक मिनरल का तो कोई पैकेट वगैरह इस तरीके से मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जो मार्केट में प्रचलित है वो है कि उनके पास ऐसा फार्मूला होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हर तरीके के मिनरल्स होते हैं। ये पैकेट 1 किलो में भी हो सकता है, 5 किलो में भी आपको मिल जाएगा, 10 किलो के भी पैकेट मिल जाएंगे, 20 किलो के भी पैकेट मिल जाएंगे। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन पैकेट्स को मार्केट से खरीद सकते हैं। इन पैकेट्स की जो कीमत होती है वो MRP आप देखेंगे 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक होता है 1 केजी का। 1 केजी का 200 से 250 रुपए तक का MRP होता है। लेकिन आप जाकर यदि कम करवाएंगे तो काफी कम भी हो जाता है। तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं, आपके हिसाब से जो आपको कंपनी अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उस प्रोडक्ट को लें। यहाँ पर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा। इसका जो डोज है, डोज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने पशु को दिखाकर किसी वेटनेरियन से आपको संपर्क करना चाहिए। लेकिन जो मोटा मोटी डोज है वो 50 ग्राम आप एक दिन में दें। 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आपको एक दिन में एक पशु को देना चाहिए। अब मैं कुछ जो अच्छे मिनरल मिक्सचर जो कि मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी कंपनियां हैं, उनके नाम और मिनरल मिक्सचर का भी नाम बताऊंगा ताकि आपको, ये सब के सब अच्छी कंपनियां हैं, आप इनमें से किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक रेप्यूटेड कंपनियां हैं, जैसे इंटास है, इंटास का मिनफा गोल्ड, नेचुरल का नेचुरामिन, कारगिल का वेस्टमिन गोल्ड, बायर का कंसीबोव, जाइडस का CRS, ये कंपनियां काफी अच्छी कंपनियां हैं। इनके अलावा मैनकाइंड का टोटाविट स्ट्रॉन्ग, हिमालय का हिमचिलेट। लेकिन हिमचिलेट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हिमालय का है इसका जो डोज है वो थोड़ा कम भी दे सकते हैं, 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इसे आप दे सकते हैं। इसका डोज कम ही लगता है। इसके अलावा कुछ और मिनरल मिक्सचर के पैकेट्स मार्केट में अवेलेबल है, बोविमिन B, एग्रीमिन फोर्ट। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलूंगा कि कौन सी कंपनी आपको खिलाना चाहिए। ये कुछ एक रेप्यूटेड है जो कि मार्केट में ये अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अपने पशुओं में मिनरल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। यह आपके पशुओं के अंदर फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, पशु हीट में आएंगे, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा और
जो प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों आज मिनरल के बारे में डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि पशुओं के लिए आवश्यक है। और इन चीज़ों को के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे, यदि आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। बहुत आवश्यक है पशुओं के हेल्थ के लिए मिनरल्स। तो पशुपालक भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।